मेरे जीवन को धन्य कर दिया मेरे पुत्र। अगर मैं तेरे पिता जब युद्ध में मारे गए थे महाराज विरोचन, अगर मैं उनके साथ सती हो गई होती तो मैं भला भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन कैसे करती। भली में विरोचन संगनाई जरी, आज मैं दर्शन। लेकिन फिर उदास हो गई। बलि ने कहा उदास क्यों हो गई मां? मां ने कहा अकेले नारायण हैं, साथ में लक्ष्मी भी होती तो पूर्ण दर्शन होता। बलि ने कहा अगर तेरा बेटा हूं तो लक्ष्मी भी आएगी। बाद में जब भगवान ने बलि को पाताल भेज दिया तो बलि ने भगवान से वरदान लिया कि आप मुझे, आपने पूरी घटना सुनी होगी भागवत में, भगवान ने 2 पगों में बलि का सब नाप दिया, पूरा ब्रह्मांड। कहा तीसरा पग कहां रखो? इज्जतदार आदमी को इज्जत की चिंता होती है। बलि ने सोचा कि मैं वचन कैसे पूरा करूं। इज्जतदार आदमी को अपनी इज्जत की चिंता, भले ही जान चली जाए। सब बात विजय माल्या की तरह थोड़ी होते हैं। बलि भले ही दैत्यों के सम्राट हैं, लेकिन उनकी क्वालिटीज बहुत बड़ी है। वो चिंतन में आ गए, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा चिंता मत करो महाराज, दी गई वस्तु से हमेशा दाता बड़ा होता है। अगर आप अपनी घड़ी किसी को दान करते हैं तो घड़ी बड़ी नहीं है। अगर आप अपना घर, अपनी सारी जायदाद किसी को दान करते हैं तो वो बड़ी नहीं है, आप बड़े, देने वाला बड़ा है। इसलिए बलि की पत्नी ने कहा भगवान आपको लेना चाहते हैं, आप स्वयं को बचा रहे, दे दीजिए स्वयं को। बलि स्वयं समर्पित हो गए। भगवान ने सिर पर पैर को छुआकर ये संदेश दे दिया कि अब तू मेरा हो गया। भगवान तो यही चाहते हैं कि अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना हृदय, अपना चिंतन मुझे समर्पित कर। इतने प्रसन्न हो गए कि कहा वरमान बेटे। बलि ने कहा आप मुझे सुतल भेज रहे हैं। सुतल माने समझते ना इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में जो बाली द्वीप है वहीं भगवान ने भेजा था बलि को। आज भी बाली द्वीप के निवासी इतने भगवान के भक्त हैं, आप वहां जाएंगे तो गरुड़ पर बैठे हुए नारायण की पूजा होती है। पूरे इंडोनेशिया का धर्म परिवर्तन हो गया। दुनिया के सबसे ज्यादा इस्लाम के अनुयायी इंडोनेशिया में 19 करोड़, लेकिन बाली द्वीप के लोग नहीं बदले। 97% आबादी अभी भी वहां भगवान की भक्त है, सब नारायण के भक्त है। 97% गरुड़ की पूजा करते हैं। हर घर के बाहर सिंहासन है, उनकी मान्यता है भगवान आज भी हमारे द्वारपाल है। बलि ने कहा मैं 52 दरवाजों का महल बनवाऊंगा, हर दरवाजे पर आप मेरे द्वारपाल के रूप में मुझे दर्शन देंगे। भगवान बलि के द्वारपाल हो गए। अब इंडोनेशिया में BSNL के सिग्नल काम नहीं करते थे। लक्ष्मी जी बहुत देर फोन मिलाएंगे, भगवान का फोन आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ रेंज। लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कहां चले गए नारायण? ब्रह्मा जी ने कहा भगत के चक्कर में फंस गए, कैसे मिलेंगे हमको? ब्रह्मा जी ने कहा जाओ राखी बांधे आओ, भैया बना लो बलि को। राखी बांधने जाओगी ना तो बलि जो मांगोगी वो देगा, नारायण को मान लेना, मना नहीं करेगा, बहुत कांटे का आदमी है। लक्ष्मी जी पहुंच गई। बलि ने कहा मैं जानता हूं बहन आ पाओगी, आज लक्ष्मी मेरी बहन बनी, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। अभी तक तो भगवान मेरे इष्ट थे, लेकिन अब मेरे जीजा जी भी हो गए। अपनी मां को बुलाया, कहा मां तू चाहती थी ना लक्ष्मी का, नारायण का दर्शन करना, अब तो लक्ष्मी तेरी बेटी हो गई और नारायण तेरे जमाई सा हो गए, ले ले सेल्फी, खिंचवा ले फोटो। विश्वामित्र ने कहा आपको तो पुराना अभ्यास है सिर पर पैर रखने का, पुराने बामन हो। भगवान ने कहा लेकिन गुरुदेव ये तो नारी है और मैं ब्रह्मचारी हूं, ब्रह्मचारी नारी का स्पर्श करेगा तो दोष नहीं लगेगा। गुरुदेव ने कहा राम आपसे सुंदर कोई नारी हुई है क्या? जब आपने मोहिनी रूप धारण किया था, दैत्यों को मदरा और देवताओं को अमृत पिलाया था, उस समय तो पूरी दुनिया मोहित हो गई थी, यहां तक कि महादेव भी मोहित हो गए थे। इसलिए राम आप तो नारी भी हो, आपके लिए कौन नारी कौन पुरुष? प्रभु करो कृपा। विश्वामित्र बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सुब्रमण्यम स्वामी की तरह खड़े थे अहिल्या के पक्ष में। फिर भगवान ने तीसरा कारण बताया, बोले पत्थर है, पत्थर जड़ होता है, जड़ में से कैसे चेतन प्रकट होगा? विश्वामित्र ने कहा राघव सतयुग में एक भक्त हुआ था प्रहलाद,
उस प्रहलाद ने पत्थर के खंभे में से परमात्मा को प्रकट करके दिखाया था। नरसिंह भगवान को आज एक भगवान को चैलेंज है कि वो पत्थर की शिला में से भक्त को प्रकट करके दिखाएं। जैसे ही ललकारा, भगवान का दाहिना पैर उठा, सीधा अहिल्या जी के शीश पर जैसे ही टच हुआ, वैसे ही परसत पद पावनी सोच सदावनी प्रगट भई सब कुंज सही रघुरायक जन सुखदायक जन्म होए कर होए भई अति प्रेम अधीरा पुरत शरीरा मुख नहीं आवई वचन कही सेवन भागी चरण लागी जुगल भयन जलधार भई राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। ए बहन जी कहां जा रही हो? अहिल्या जी को विदा तो करती जाओ, बस 1 मिनट वहीं बैठो, नहीं तो अहिल्या जी रास्ते में मिल जाएंगी। आप बैठो, बस 1 मिनट बैठो। अहिल्या के सिर पर भगवान ने पैर रख के उद्धार किया। पूरी रामायण में केवल अहिल्या को अतिशय बड़भागी कहा गया है, क्योंकि उनको गुरु भी, उनको पति भी और उनको परमात्मा भी तीनों एक पॉइंट पर प्राप्त हुए। ध्यान रखिए, अहिल्या जब स्तुति कर रही थी तो उन्होंने कहा, प्रभु आपके चरणों की धूल के स्पर्श से मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है कि मैं देख रही हूं कि आप रावण को मार रहे हैं। अभी रावण 26 साल बाद मरेगा। अभी भगवान शादी के बाद 12 साल अयोध्या, 14 साल वनवास, तब अंत में रावण मरेगा। लेकिन आज ही अहिल्या को रावण मरता दिखाई पड़ रहा है। परमात्मा की कृपा जिस पर होती है उसको भूत भविष्य वर्तमान सब स्पष्ट हो जाते हैं। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जग सुखदाई, अहिल्या बोल रही है। भगवान ने कहा, वर मांगो, मुझे ससुराल जाना है। अहिल्या ने कहा, प्रभु अगर वर देना चाहते हैं तो मेरा वर मुझे मिल जाए। मेरा वर दुनिया में सबसे श्रेष्ठ था, लेकिन मेरे दिमाग पर माया चढ़ गई प्रभु। मेरा वर मुझे छोड़ के चला गया, इसलिए मेरा पति मुझे दोबारा ससम्मान पूर्वक लेने आए। बस यही वर चाहती हूं। भगवान ने तथास्तु कहा। तुरंत गौतम ऋषि प्रकट हो गए। अहिल्या ने गौतम के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, प्रभु अगर आप श्राप ना देते तो मुझे साक्षात परमात्मा के चरणों की धूल और उनका दर्शन प्राप्त कैसे होता। आपने श्राप देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम हरि इस प्रकार ही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो वर पावा, गई पतिलोक अनंत भरी। तभी से कीर्तन शुरू हुआ, रघुपति राघव राजा राम पतित के पावन सीताराम। गांधी जी जब तक सूट बूट पहन के घूमते रहे हिंदुस्तान में, गांधी जी को किसी ने लिफ्ट नहीं मारी। लेकिन जब गांधी जी ने देख लिया भैया आध्यात्मिक देश है, यहां तो बाबा बनना पड़ेगा, तब गांधी जी ने आधी धोती बांधी, ऊपर बाबाओं जैसा एक ओढ़ना लिया और मुंह में राम धुन शुरू की, रघुपति राघव राजा राम पतित के पावन सीताराम। तो पूरा देश गांधी जी के पीछे चल पड़ा कि राम नाम की महिमा है। अहिल्या का उद्धार किया और भगवान ने गंगा जी में स्नान किया। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावनी गंगा। गंगा जी में स्नान करके भगवान अपनी ससुराल जा रहे हैं। कल भगवान के विवाह की कथा है, कल शरद पूर्णिमा है। और आप जानते हैं भगवान की शादी जनकपुर में भी बृहस्पतिवार को हुई थी और चित्तौड़ में भी कल बृहस्पतिवार ही पड़ रहा है। ये सौभाग्य है। लेकिन कल सबको गंगा स्नान करके आना है। कैसे नहाओगे गंगा जी? मैं तरीका बता रहा हूं। नहाते तो रोज हैं, रोज नहाते हैं जुम्मे के जुम्मे।
तो जब नहाते हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे, बिना बोले कोई नहीं नहाता। गर्मी पड़ रही हो, ठंडा ठंडा पानी मिल जाए तो आदमी कहता आनंद आ गया। और अगर ठंड पड़ रही हो और उसमें ठंडा पानी सिर पे पड़ जाए तो पड़ता तो हाउ हाउ करके नहाने से अच्छा है कि जब भी आप नहाएं हाथ में थोड़ा सा जल लें, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा गोदावरी सिंधु कावेरी का सुमिरन करें, अपनी गंभीर अपनी बेड़च अपनी सब नदियों का सुमिरन करके उसमें बाल्टी में जल छोड़ दें। और फिर जब सिर पर पानी डालें, शरीर पर पानी डालें, अपने मुंह से बोलें हर हर गंगे जय शिव शंकर। क्या बोलना है? जोर से बोलिए, हर हर गंगे जय शिव शंकर के यदि आप नहाएंगे तो भले ही अपने बाथरूम में नहाएंगे, लेकिन जब बाहर निकलेंगे इतने आनंद से भर जाएंगे जैसे साक्षात हरिद्वार में हर की पैड़ी पर आप नहा के बाहर निकले। तो कल सब लोग, कल पूर्णमासी है, कार्तिक स्नान कल से प्रारंभ हो रहा है, तो गंगा स्नान गंगा जी का सुमिरन करके आप करिए और फिर कल शाम को ठीक 6:30 बजे 7 बजे कथा में पधारिए। कल भगवान का विवाह है। सभी माताओं से मेरा अनुरोध है कि कल जानकी जी की ओर से घरात में शामिल होइए और सभी पुरुषों से अनुरोध है कि राम जी के रूप बराती के रूप में आप शामिल होइए। आज की कथा में हमारे श्री चंद्रशेखर जी यहाँ पधारे हैं, जो कि राजस्थान के संगठन महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनका स्वागत है और मेरा बड़ा उनसे प्रेम है, बहुत आत्मीयता है, उनका स्वागत है। भाई साहब श्री दादूलाल शर्मा जी अपने आदरणीय सांसद जी भी पधारे हैं। महाराष्ट्र के चरणों में शत शत नमन। 3.5 घंटे तक हम किस लोक में यात्रा कर रहे थे, ये एहसास अब हुआ कि हम वापस पृथ्वी लोक पर आ गए। ये महाराष्ट्र के वाणी का, महाराष्ट्र की सोच का, महाराष्ट्र की अवधारणा का ही प्रभाव है कि हम एक अलग ही दुनिया में इस समय जीवन जी रहे थे। मैं आपका शत शत प्रणाम करता हूँ, आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ और चित्तौड़ की जनता की तरफ से आपका अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। इस में पधारे हुए हमारे प्रमुख अतिथि आज श्रीमान चंद्रशेखर जी साहब, संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी राजस्थान जयपुर से पधारे हैं। लाखों मतदाताओं के प्रतिनिधि हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद श्रीमान चंद्र प्रकाश जी जोशी कल भी पधारे थे, आज भी पुनः पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। चंद्रशेखर जी साहब का भी बहुत बहुत स्वागत। चित्तौड़गढ़ के लोकप्रिय विधायक, लेकिन अभी पत्नी के साथ नहीं पधारे हैं। वापस पधारेंगे, पूरा वापस कभी मिलेगा? बिल्कुल आएंगे। श्रीमान चंद्रभान सिंह जी आकिया साहब का भी हार्दिक स्वागत। कपासन के विधायक श्रीमान अर्जुन लाल जी चिंगर का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सभापति जी सुशील जी शर्मा पधारे थे, उनका भी स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रीमान रतनलाल जी गाडरी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उप सभापति श्रीमान भरत जी जागेटिया, इंद्रमल जी सेठिया, संस्थापक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और एनसीएम के अध्यक्ष, पार्षदगण हिनानी जी, हर्षवर्धन जी सिंह जी, श्रीमान गोविंद जी गदिया, समन सिंह जी और कई सारे गणमान्य अतिथि हमारे बीच पधारे हैं। मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इन सभी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि श्रीमान महाराज श्री परम पूज्य श्री अतुल कृष्ण जी भारद्वाज का माल्यार्पण पुष्प आदि अर्पित कर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। आप सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाए। आरती होगी। एक विशेष सूचना इस दौरान और देना चाहूँगा कि 7 तारीख सवेरे 6 बजे सामूहिक रूप से प्रभात फेरी का आयोजन होगा। लक्ष्मीनारायण मंदिर, चित्तौड़ के सबसे बड़ा मंदिर, भगवान श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर से गांधी चौक, सदर बाजार, चवीला हनुमान जी होते हुए सामूहिक प्रभात फेरी का आयोजन महाराष्ट्र के नेतृत्व में होगा। महाराष्ट्र पूरी प्रभात फेरी में साथ रहेंगे। मैं आप सबको उस प्रभात फेरी में आमंत्रित करता हूं। अपने सभी विशिष्ट भक्तजनों से निवेदन है कि वो जी महाराज श्री के बाईं ओर चले जाएंगे
और दाएं ओर जो अपना उपाध्याय परिवार है, सभी ऊपर आएंगे मंच पर। परिवार के और उनके जो मित्र हैं वो ठीक व्यासपीठ के सामने नीचे भी खड़े होते हैं। इस अवसर में महाराष्ट्र से अनुरोध करूंगा और सभी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करूंगा कि श्रीमान चंद्रशेखर जी साहब को मंगल कलश भेंट कर इस मंगल परिसर में हार्दिक अभिनंदन करें। सभी हमारे सांसद, विधायक और सभी से अनुरोध है कि श्रीमान चंद्रशेखर जी साहब का मंगल परिसर में मंगल कलश भेंट कर स्वागत करें। श्री राम समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं तदेवाग्निस्तदादित्य सतमाय चंद्रमाः तदेव शुक्रं तद ब्रह्मदा आवास प्रजापतिः हस्तौ प्रक्षाल्यामन्दुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् जन्येन यज्ञमयजन्त देवास्ताय धर्माणि प्रथमानि सन्ना देहनाकां महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो महादेवा प्रचोदयात् हरिः ओम् दाशरथाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरिः ओम् जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीते प्रचोदयात् हरिः ओम् आञ्जनेयाय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो विश्वामित्रः प्रचोदयात्
प्रचोदयात् सेवन्दिकावपुरजां भगवानराज्ये पुन्नागयाति कर्वे धनसारपुष्पैः बिल्वा प्रवाल तुलसी धनमाञ्जले त्वाम्बूरयामि जगदि स्वरमे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की भारतवर्ष भारतवर्ष पार्वती पते महादेव। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। परिक्रमा करें। आप सब ऊपर परिक्रमा कर लें, आप नीचे दाहिने हाथ की ओर घूम जाएं। यानि कानि च भागानि जन्मान्तर्गतानि च तानि पूर्वाणि पश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। ओम श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाभिधात्महमानां मह्यते धान्यं धनं वसुं बहुशुक्लावां सत्संवत्सरं दीर्घमायुः। मंत्रार्थः सबला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां बुद्धयस्तवः। विश्वे देवा आदिते पंचजना आदिर्जानवादिर्जानितवाम्बा द्यो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरपः शान्तिरो विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वगो शान्तिः 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 सामा शान्तिः जातो जाता समीहासे तातो सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अक्षत पुष्प लेकर के श्री सीताराम भगवान का ध्यान करेंगे। शिव पंचायतन देवताओं का ध्यान करें। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। ओम अपवित्रः पवित्रो सर्वावस्थांगतो विवाहमरे पुंडरीकाक्षं सभाग्रहयन्त्राश्रे पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो। हरिः ओम मा वेदं विष्णुर्वे जगदारे तेरा राधे पारम्मा सामोढामसियामा गुंशोरे स्वाहा श्रेष्ठाते लक्ष्मीश्यावत्न्या बाहुराधरे पार्श्वे नक्षत्राढेरोपावसवेनौ व्याताम्बा विश्रान्तेकाळा मोम्म एकाढा सर्वालो काम्ब एकाळा पावकानाः सारस्वते वाजे भिर्वाजेने वाजे जजियां भष्टो धियां वासो उग्रश्चावे मश्चदुरान्तश्चालोनिश्च सहस्रवाश्च भीर्वाजा विक्षेवाः स्वाहा नामः सम्भवा याजामायो भव याजा नामः साङ्गारा यादामायस्क
याचा सेवादारा याचा कृष्णे राजा वर्तमान निवेशाय नामृतां वर्त्यञ्च हिरण्यायेन सविता रथेन देवो जाते भुवन निपश्यन्ना पूर्वास्वा श्री वाङ्मय मूर्तये नमः श्री सीतारामाभ्यो नमः श्री पंचायत देवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानार्थे अक्षर पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि पूजयामि त्वां गन्धर्वा अधर्वां प्रेहसवादे वामो भादे सोमो राजा विद्वान् यक्षमाधामुचियातं गन्धं समर्पयामि अलंकरणार्थ नक्षत्रान् समर्पयामि पूजार्थानि पुष्पाणि पुष्पमालाञ्च माल्यादीनि सुगन्धेन मालित्यादेव वैभवो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पूजार्थानि पुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि धूपाम् आघ्रापयामि धूरादि धूर्वाधूर्वान्तान् धूर्वादान् जोस्वमान् धूर्वादितान् धूर्वायां वायां वा देवाना मा सेवानेतामग्गुं ससनेतामां वपनेतामां जुष्टादामां देवाहूतामां मा धूपमाघ्रापयामि प्रत्यक्षदेवं सन्दर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं पुरतोर्धाय जलेन सम्प्रोक्ष्य गन्धपुष्पैराक्षाद्य ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा भोजन मध्ये जलं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि एलालभङ्गादिकं समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यां यद्दत्तां यत्पारा दानं यत्पूर्वतां जाश्च दक्षिणाः तादृग्निर्वै स्वाकर्माणाः सुरदेवे खूनो दाधाता दक्षिणाद्रव्यं विधाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं च समर्पयामि नमस्करोमि ओम बृहस्पते आधेराधर्यो आरेहाद्ये मधुरेभा त्रिकरातो मज्जनेखो जत्ते दायच्छवासारे तपराजा तादादसमा सुतरावेणां देहि चितराम्बा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये प्रणम्य परिक्रम्य प्रणाम करके परिक्रमा करें यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे उपाध्याय परिवार के द्वारा व्यासपीठ का पूजन संपन्न हुआ। पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण स्वागत संपन्न हुआ। स्वागत पूजन के बाद उपाध्याय परिवार अपने आसन की तरफ पधार रहे हैं। जय श्री राम। मैं आज पांडाल में उपस्थित कुछ महिला कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करती हूँ और पांडाल में विराजे हुए बंसल साहब छोटी सादड़ी
से पधारे हैं। आप पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लेने हेतु आमंत्रित हैं। श्रीमती मंजू बंसल, श्रीमती सीमा जी हेड़ा, श्रीमती नीना निगम, श्रीमती सरस्वती शर्मा, आप यदि यहाँ विराज रहे हैं, आज ये सौभाग्य सुअवसर मिला है, पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लेने हेतु आप मंच पर आमंत्रित हैं। साथ ही श्री अनिल जी अग्रवाल, श्री विनायक जी उपाध्याय, डॉक्टर एस.डी. व्यास, राकेश जी सुखवाल, श्री विनोद जी सुरेलिया, आप सभी पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लेने हेतु मंच पर आमंत्रित हैं। पांडाल में डॉक्टर डी.पी. चतुर्वेदी बैठे हैं, उपस्थित हैं। आप भी पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लेने हेतु मंच पर आमंत्रित हैं। श्री छोटू जी, भगवती जी, बाबूलाल जी, आप सभी पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लेने हेतु मंच पर आमंत्रित हैं। पांडाल में विराजित श्रीमान भट्टर साहब, श्रीमान पीयूष जी शर्मा मंच पर पधारे। आप मंच पर आमंत्रित हैं पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लेने हेतु। श्रीमान बसंती लाल जी गदिया साहब, लक्ष्मी नारायण जी डाट साहब मंच पर आमंत्रित हैं। आप पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद देने हेतु। आज हमारा चित्तौड़ शहर मीरा की 501वीं जन्म दिवस मना रहा है। संपूर्ण चित्तौड़ आज मीरामय हो रहा है। वो मीरा जिसने राठौड़ कुल को त्याग दिया, राणा कुल को त्याग दिया, सारी संपन्नता को त्याग कर भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो गई, गिरधर की दीवानी हो गई और कण कण में गिरधर का नाम जपती रही। और आज ये चित्तौड़ नगर मीरा की भक्ति की कारण से ही विश्व विख्यात है। इस चित्तौड़ शहर को सारे विश्व में जाना जाता है मीरा जी की भक्ति के कारण। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारा शहर एक तरफ मीरामय हो रहा है और दूसरी तरफ हमारे इस पांडाल मंगल धाम में रणगौर वाटिका में आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एवं जानकी जी का विवाह संपन्न हो रहा है। सभी बाराती, सभी घराती आज यहाँ इस विवाह में मौजूद है। बहुत आनंद के साथ में आज विवाह संपन्न होगा। पूरा चित्तौड़ नगर राममय और मीरामय हो रहा है। धन्य है हम चित्तौड़ के वासी जो आज के दिन हम इस भक्तिमय रस में डूबे हुए हैं। आशीर्वाद एवं स्वागत के रस्म के बाद मैं पूज्य महाराज के चरणों में निवेदन करती हूँ, व्यास करती हूँ। पूज्य महाराज श्री से सादर निवेदन करती हूँ कि आज हम सब बड़े बहुत ही उत्सुक हैं श्री राम जानकी विवाह के लिए। तो हमें कृपया कर हमें श्री राम जानकी विवाह की कथा श्रवण कराने का कष्ट करावे पूज्य महाराज श्री।
आप सभी को राम राम। शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि में आप सबका स्वागत करते हुए आइए जनकपुर के प्रसंग में आज हम लोग प्रवेश करेंगे भगवान के साथ। अपना मन उनके चरणों में पूरी तरह से स्थापित हो, उसके लिए शुरू में मंगलाचरण करने का विधान होता है। मेरे साथ आप मंगलाचरण करें, अपनी कमर सीधी कर लें और 3 बार ओम का उच्चारण करें। जन्म जन्म मोए दे दियो शिव
कलहारी मंगल भवन अमन कलहारी मंगल भवन अमन कलहारी जब दशरथ अजय बिहारी जब दशरथ अजय बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई 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 कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय विधिनाथ होए हित मोरा 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 करहु सुबेग दास में तोरा करहु सुबेग दास में तोरा दीन दयाल बिरत संभारी दीन दयाल बिरत संभारी दीन दयाल बिरत संभारी दीन दयाल बिरत संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी श्री राम जय जय राम 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 सागर शिव ही नाई अपमान था सागर शिव ही नाई अपमान था बरनहुँ बिशद राम गुण गाथा बरनहुँ बिशद राम गुण गाथा जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन षडानन माता जय गज बदन षडानन माता जगत जननी दामिनी ज्योतिगाता जगत जननी दामिनी ज्योतिगाता राम कथा कली कामत गाई राम कथा कली कामत गाई सुजन सजीवनी मोरी सुहारी सुजन सजीवनी मोरी सुहारी राम सदा से बद रुचि राखी राम सदा से बद रुचि राखी वेद पुराण साधु सुर साखी वेद पुराण साधु सुर साखी
की मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, सादर शिव ही नाई अब माता, सादर शिव ही नाई अब माता, वर्णव विशद राम गुण गाथा, वर्णव राम गुण गाथा, सादर शिव ही नाई अब माता, सादर शिव ही नाई अब माता। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, सब संतन की जय, सब देवन की जय, गंगा मैया की जय, सांवरिया सेठ की जय, श्रीनाथ भगवान की जय, श्री एकलिंगनाथ भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल हम लोग कथा के प्रसंग में गुरु विश्वामित्र के साथ भगवान राम लक्ष्मण अहिल्या जी का उद्धार करके गंगा जी में स्नान किए और गंगा जी पार करके जनकपुर की ओर बढ़े। गंगा जी और हिमालय के बीच की जो भूमि निकलती है, हरिद्वार में गंगा जी हिमालय से निकलती है, इसलिए उसको द्वार बोलते हैं, गंगा जी का द्वार। और फिर से हिमालय गंगा जी के बाएं हाथ को चलता है, तो हिमालय और गंगा जी के बीच में जो भूमि है, वो भूमि उत्तर प्रदेश में होती हुई फिर बिहार में होती हुई ऐसे बड़ी उपजाऊ भूमि है, क्योंकि उत्तराई की भूमि कहलाती है। बहुत ही हरियाली, बहुत सुंदर फसलें, बड़ी उपजाऊ भूमि मानी जाती है वो देश की। तो गंगा जी के हिमालय वाली साइड में जो बिहार है उसको उत्तर बिहार कहते हैं, गंगा जी के दाहिनी ओर जो बिहार है उसको दक्षिण बिहार कहते हैं। दक्षिण बिहार की राजधानी मगध मानी जाती है, पटना जिसको बोलते हैं। उत्तर बिहार की राजधानी ये जनकपुर थी, जिसमें कुछ जिले पहाड़ के थे, कुछ जिले मैदान के थे। उधर की लीची आपने खाई होगी, सबसे मीठी लीची होती है, वो सब जानकी जी के प्रदेश की लीची है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बेतिया, बगहा, कई जिले हैं जो उसमें आते हैं। मिथिला देश उसको बोलते हैं। भगवान ने कहा कि मैं नदियों में गंगा हूं और पर्वतों में हिमालय हूं, तो इधर गंगा जी और इधर हिमालय, यानी परमात्मा की गोद में एक प्रकार से वो देश है, वो प्रदेश है जहां माता जानकी जी का अवतार हुआ है। यहां भी माता जानकी जी का स्थान है, इधर चित्तौड़ के पास, बांसी के पास, उधर माता सीता का स्थान है, जंगल में गुरु वाल्मीकि का स्थान है। ऐसा माना जाता है कि लव कुश का पालन यहां हुआ, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि के स्थान में चूंकि पूरे देश में कथा कहने जाता हूं, तो ऐसे देश में लगभग 50-60 स्थानों पर ऐसे स्थान हैं जहां वाल्मीकि जी के आश्रम माने जाते हैं, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए,
बाबा रामदेव ने कितना बड़ा काम किया है, वो गुरुकुल खोल रहे हैं, तो पूरे देश में सैकड़ों गुरुकुल खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे हैं? अब सब उन्हीं के। तो जो बड़े ऋषि होते थे, जो प्रभावी ऋषि होते थे, पूरे देश में उनके शिष्य होते थे और वो पूरे देश में काम करते थे। वो प्रवास करते रहते थे जगह जगह, अपनी समस्त शाखाओं पर उनका प्रवास चलता रहता था। तो वाल्मीकि जी का आश्रम यहां भी रहा होगा। कई जगह वाल्मीकि जी का आश्रम है। आज चूंकि वाल्मीकि जी का भी जन्मदिन है, रामायण के आदि कवि, जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध करे उल्टा जापू, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। हमारे जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं वो वाल्मीकि जी के ही अवतार हैं। भविष्य पुराण में हजारों साल पहले लिखा गया कि वाल्मीकि जी का कलयुग में अवतार होगा और फिर वो तुलसीदास के रूप में होगा। तो गोस्वामी जी के जन्म से बहुत समय पहले ही उनके जन्म की घोषणा हो गई थी। ये जितनी भी दिव्य आत्माएं होती हैं, उस दिन भी मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जब भी घोर काल आता है तो परमात्मा अपने दिव्य गणों को धरती पर भेजता है। चाहे वो मीराबाई के रूप में आए, चाहे वो सूरदास जी के रूप में आए, चाहे वो तुलसीदास जी के रूप में आए। ये जो दिव्य कार्य करने वाले महापुरुष हैं, ये कोई एक जन्म के नहीं होते। ये इनकी बहुत जन्म जन्मांतर की साधना होती है और परमात्मा को जिससे जो कराना होता है उसी निमित्त के लिए उसको निमित्त बनाकर पृथ्वी पर भेजता है। तो भगवान गुरु विश्वामित्र के साथ गंगा स्नान करके जनकपुर की ओर बढ़े। आज वो जनकपुर में हैं और आप उनसे भेंट करेंगे जनकपुर में। लेकिन चित्तौड़ के सभी नर नारियों की भेंट मैं जनकपुर के नर नारियों से करा दूं, ऐसा मेरा मन है। क्योंकि यहां भी माता जानकी जी आई हैं, तो यहाँ के लोग भी अत्यंत पवित्र मन के हैं, इसीलिए माता जानकी जी यहां वास की है। क्योंकि उनका जनकपुर में भी अवतार हुआ है, तो उसका भी कारण है। आप स्वयं सोचिए कि पूरे संसार में उन्होंने एकमात्र नगरी को जनकपुर को ही क्यों चुना? क्योंकि वहां के राजा जनक हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी राजा हैं। इतने बड़े ज्ञानी हैं कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का गायन करते समय लाखों वर्ष बाद 2 बार राजा जनक का सुमरन किया भगवत गीता में। और उन्होंने कहा कि अर्जुन, जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं वो ज्ञान दे रहा हूं जो राजा जनक के पास था, उसके बाद के राजाओं में विलुप्त हो गया। आज फिर से आपको दे रहा हूं। यानी परमात्मा अपने पूर्व जन्म के ससुर को भी भूले नहीं। वो कितने ज्ञानी रहे होंगे। और जब राजा ज्ञानी होता है तो प्रजा भी ज्ञानी होती है। जैसा राजा वैसी प्रजा। अगर कहीं की प्रजा के अंदर पाप बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि उस प्रदेश का राजा पापी है। क्योंकि संस्कार कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जाता, संस्कार हमेशा ऊपर से नीचे आता है। भगवत गीता का श्लोक है, यज्ञता चरते श्रेष्ठा तत्व देवेत्तरो जना यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनु वर्तते। श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं, नीचे के लोग वैसा ही उसको फॉलो करते हैं। तो जनकपुर के लोग, जब राजा जनक इतने बड़े ज्ञानी हैं, सबके अंदर एक ही परमात्मा को देखते हैं। वो शरीर पर ध्यान नहीं देते। हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि वो व्यक्ति किस जाति का है, उसका रूप रंग कैसा है, लंबाई चौड़ाई कैसी है, जमीन जायदाद, वो कौन सी मॉडल की गाड़ी में आया है, अल्टो में आया है कि ऑडी में आया है। ऐसे हम व्यक्ति के दूसरे तरीकों से उसकी पहचान करते हैं। 10 चीजों से करते हैं, जाति पाति, धन धर्म, बड़ाई, धन बल परिजन, गुण चतुराई, ऐसे बहुत सारे। हमारे पैमाने अलग अलग हैं। लेकिन ये अज्ञानियों का काम है। जो ज्ञानी है वो ये चीजें नहीं देखता। ज्ञानी तो अंदर उसकी आत्मा को देखता है। वो तो सीए राम में सब जग जाने देखता है, वही ज्ञानी होता है। कोई डिग्री पा लेने से कोई ज्ञानी नहीं होता।
कोई बहुत बड़ी पढ़ाई कर ले तो वो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हो गया। हाँ ठीक है, उसने एक सब्जेक्ट में दक्षता हासिल कर ली, वो ठीक है, लेकिन ज्ञानी का मतलब है देखिए ब्रह्म समान जग माही, जो सबके अंदर ब्रह्म का दर्शन करता, चींटी और हाथी में, ब्राह्मण और चांडाल में जो कोई भेद ना करे, सब में एक समान रूप से देखे, वो ज्ञानी है। जिसमें बिल्कुल भी अहंकार ना हो, वो ज्ञानी है। ऐसे राजा जनक हैं, इसलिए उनकी प्रजा कितनी सुंदर होगी। उनकी प्रजा के बच्चे से लेकर बूढ़े तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक, सभी बड़े ज्ञानी हैं। आइए जनकपुर के लोगों को एक बार सब लोग प्रणाम कर लें एक चौपाई के द्वारा। पुर नर नारी सुभग सोचि समता, पुर नर नारी सुभग सोचि समता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु स्वदर्शरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी, और नर नारी सुभग सोचि समता, पुर नर नारी सुभग सोचि समता। शुचि माने पवित्र मन के, संत जैसी प्रकृति के ज्ञानी गुणवान लोग, ऐसे पवित्र नगर में माता जानकी जी अवतरित हुई हैं। भगवान जनकपुर पहुंचे हैं। नगर के बाहर एक बगीचे में गुरुजी को रोका और गुरुजी की सेवा के लिए कहां से जल मिलेगा, कहां से फल मिलेंगे, कहां से कंद मिलेंगे, वो व्यवस्था करने भगवान गए हैं। उसी समय राजा जनक गुरुजी का पूजन करने आए, और क्योंकि उनको पता लगा कि विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, तो अपनी पूरी कैबिनेट मंत्रिमंडल के साथ राजा जनक पधारे और गुरुजी का पूजन किया। पूजन करके साथ में बैठे थे, हालचाल पूछ रहे थे, तब तक भगवान राम आ गए। तो जैसे ही भगवान राम ने प्रवेश किया, वैसे ही गुरु विश्वामित्र उठकर खड़े हो गए। अब गुरुजी खड़े हो गए तो उनके साथ उनके जो शिष्य मंडल हैं, उनके साथ जो सन्यासी चलते हैं, ये जो हमारे यहाँ एक शब्द चलता है ना, महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर किसको कहते हैं, आपने कभी सोचा? कौन सा मंडल है, या क्या वो किसी ब्रह्मांड के मंडल